हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में रिलीज हुई अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर गुड नाइट मॉमी का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं मैट सोबेल। ये रीमेक है 2014 में आई सेम नाम की ऑस्ट्रियन फिल्म का और ये हिंदी में भी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम पर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं दो जुड़वा भाई एलियस और लूकस को, जो कि आए हैं अपनी मॉम के घर और इन्हें छोड़ने आए हैं इनके डैड, जो कि बाहर से वापस हो गए। वो दोनों अंदर जाते हैं तो मॉम उन्हें नहीं मिलती, ना ही वो बाहर थी। तब वो जाते हैं उनके रूम में, जो कि पूरी तरह बिखरा हुआ था। वहाँ कोई साफ सफाई थी नहीं। तभी अचानक मॉम उनके सामने आ जाती है, जिसका फेस बैंडेज से कवर था और इसका रीजन वो बता रही थी कॉस्मेटिक सर्जरी, क्योंकि ये एक जानी मानी स्टार है। उसे देखकर एलियस थोड़ा परेशान था, क्योंकि डैड ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं, क्योंकि डैड खुद नहीं जानते। मॉम कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर सामान अनपैक कर रहे थे। तब एलियस लूकस से पूछता है कि मॉम का फेस अभी कैसा दिखता होगा, यानी कि सर्जरी के बाद। लूकस को ज्यादा ही भयानक बता रहा था, इसलिए दोनों के बीच बहस हो गई और एलियस तो कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गया था। तभी वहाँ आ जाती है मॉम और वो उनके लिए लाई थी एक गिफ्ट। साथ ही वो उन्हें रूल्स भी बता देती है कि घर में भागना नहीं, चिल्लाना नहीं, मेरे रूम और ऑफिस में नहीं आना और ना ही बाउंड में, जो कि बाहर है। पर्दे बंद रखने हैं इसकी सर्जरी की वजह से और कोई बहस नहीं करनी, जो ये बोलेगी वो मानना पड़ेगा। वो दोनों ये बात समझ गए थे। तब मॉम कहती है कि जाओ बाहर खेलो। ये सुनते ही लूकस तो भाग गया, लेकिन एलियस रुका हुआ था, क्योंकि उसे मॉम को देनी थी अपनी बनाई ड्राइंग कुछ ऐसी है, आप देख लो। अब बाहर जाने के बजाय वो दोनों फोन में ही लगे हुए थे, जो कि इन्हें दिया है डैड ने। इसके बाद वो साथ में फिल्म देखते हैं। उसके बाद मॉम उन्हें सुनाती है कहानी और कुछ इस तरह ये दिन हो जाता है एंड। लेकिन एक चीज रह गई, मॉम ने वो गाना नहीं सुनाया जो वो सुनाया करती थी इन्हें सुलाते टाइम। एलियस रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन फिर भी वो चली गई। अब एलियस को लग रहा था कि मिले हुए काफी टाइम हो गया, इसलिए अब शायद मॉम हमें पसंद नहीं करती। लेकिन लूकस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारी मॉम है। यहाँ वो गाना सुनाता है लूकस, साथ में एलियस भी गाने लगा और ये सब मॉम भी सुन रही थी बाहर से। रात को जब वो दोनों सो चुके थे, तब कोई उनके पास आया और हम सिर्फ उसका हाथ ही देख पाए। अगले दिन भी एलियस काफी सैड था मॉम के बर्ताव से। तब लूकस ही उसे चेयर अप करता है और ऐसे वो दोनों पहुंच जाते हैं बाउंड के सामने, जिसमें जाना मना है। फिर भी एलियस चला गया। उसमें ऊपर एक टेंट था, जिसमें इन दोनों के टॉयस और कॉमिक्स थी। साथ में एक बाल्टी के अंदर खून से सना हुआ कपड़ा रखा था और वहीं पर सामने लकड़ी में छेद भी था। ये सब देखकर वो दोनों जल्दी से बाहर आ ही रहे थे कि तभी उन्हें पकड़ लिया मॉम ने। वो एलियस को डांट रही थी और बहाना बनाने के लिए वो नाम ले रहा था लूकस का, जिसे सुनते ही वो उसका हाथ छोड़कर चली गई और उसे लग गई चोट। जाते जाते वो ये भी कह गई कि अब से तुम्हारा बाहर निकलना बंद। अब यहाँ भी लूकस ही उसे समझा रहा था। घर में जाकर वही उसका इलाज करता है। तब एलियस कहता है कि बाउंड की दीवार पर शायद खून था, लेकिन लूकस कहता है कि पेंट होगा। रात को एलियस अचानक जाग जाता है, क्योंकि उसने बिस्तर गीला कर दिया। वो उठकर बाहर जाता है तो देखता है कि नीचे मॉम फोन पर किसी से बात कर रही थी और वो कह रही थी कि ऐसा कब तक चलेगा। उसकी बातों से एलियस समझ जाता है कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। तभी अचानक उससे थोड़ी आवाज हो गई, जो कि मॉम ने भी सुन ली। वो जल्दी से ऊपर आती है चेक करने, लेकिन तब तक एलियस बिस्तर में जा चुका था। तो वो उसे कवर करके वापस चली जाती है। अगली सुबह वो ये सब लूकस को बता देता है और कहता है कि शायद मॉम हम दोनों को एक साथ देखना नहीं चाहती। तभी वो नीचे आ जाती है और अभी वो आई ही थी कि तभी उसका फोन बज गया, इसलिए वो दोबारा ऊपर चली गई अकेले में बात करने। ये दोनों भी उसके रूम तक पहुंच गए, लेकिन इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तब तरकीब लगाकर उन्होंने उठा लिए दो वॉकेस। जब मॉम नीचे थी तब एक को रख दिया उनके बेड के नीचे, जहाँ कई सारी बैंडेजेस और टिश्यूज पड़े थे। हम ये भी देख पाते हैं कि वो काफी हैवी दवाइयाँ भी ले रही है। साथ ही इन दोनों की फोटोज उतार कर उसने रखी है नीचे। एलियस सोच में पड़ गया था कि तभी वो ऊपर आ गई, इसलिए दोनों को छुपना पड़ा। एलियस देखता है कि वो तो अपना फिगर चेक कर रही थी और इसके बाद वो गाना लगाकर नाचने लगी। तभी एलियस का ध्यान जाता है डस्टबिन पर, जिसमें पड़ी थी उसकी बनाई ड्राइंग। सिगरेट पीते हुए वो बाथरूम में जाती है, जहाँ उसने बैंडेज भी हटा दी, लेकिन हम उसका फेस नहीं देख पाए और ना ही देख पाया एलियस, जो कि नीचे ही छुपा हुआ था। दूसरी बैंडेज लगाकर वो जाने लगी, तभी उसे देख गई वो ड्राइंग, जो कि डस्टबिन के बाहर थी। इस बार उसने ड्राइंग को फाड़ कर फेंक दिया और ये देख कर एलियस सुन था। ये सब जाकर वो लूकस को बताता है तो वो कहता है कि शायद ये हमारी मॉम है नहीं, क्योंकि जो कुछ ये कर रही है वो इनकी मॉम नहीं करती थी, जैसे कि सिगरेट पीना, इतना गुस्सा करना, इनकी परवाह ना करना, ये सब। ये सुनकर एलियस और ज्यादा परेशान हो गया। अगर ये इनकी मॉम नहीं है तो फिर इनकी मॉम है कहाँ पर और ये यहाँ क्यों है? ये सब उन्हें पता लगाना था, इसलिए वो लग गए काम पर। चोरी छुपे उसे रिकॉर्ड करके इन्हें पता चला कि उसकी आंखें ब्लू हैं, जबकि इनकी मॉम की थी ग्रीन। ये बहुत बड़ा प्रूफ है। इन्होंने डैड के पास भी कई फोन किए, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा। इन्हें खुद ही कुछ करना होगा। अभी वो सोच में थे कि तभी मॉम वहाँ आ गई, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते। वो उन्हें काफी प्यार से समझाती है, लेकिन वो नहीं मानते, इसलिए वो भी चली गई।
रात में एलियस अपनी मॉम की पुरानी वीडियो देख रहा था जिसमें वो इन्हें गाना सुना रही थी। तभी ये वाली मॉम भी आ गई और इस बार वो अंदर एंटर हो गई लॉक खोलकर। वो काफी गुस्से में थी और उसे चाहिए था इनका फोन, क्योंकि इन्होंने डैड को फोन करके इसकी शिकायत की। उनका फोन छीन कर वो सीधा उसे क्रशर में डालकर क्रश कर देती है। अब ये किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। उसके बर्ताव से दोनों ही डर चुके थे, इसलिए रूम का दरवाजा ब्लॉक करके उन्हें सोना पड़ा। लुकस पहरा दे रहा था और साथ में वॉकी भी ऑन था, जिससे वो सुन पाते हैं कि मॉम रो रही थी। आधी रात के बाद पहरा देने की बारी थी एलियस की। जब उसे वॉकी से कोई आवाज नहीं आती तब वो जाता है टॉयलेट में, लेकिन वापस आते वक्त वो फिर से मॉम के रूम में पहुंच गया और वो थी बाथटब में। यही मौका था उसका फेस देखने का, इसलिए हिम्मत करके वो उसका फेस मास्क हटाने लगा, लेकिन तभी वो जाग गई और ये पकड़ा गया। जान बचाने के लिए उसके मुंह पर कैंडल मारकर वो भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वो भी पहुंच जाती है उसके रूम तक। वो फिर से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं खोलते, इसलिए इस बार उसने लॉक ही तोड़ दिया। वो कहती है कि अपनी मॉम के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। तब एलियस कहता है कि तुम हमारी मॉम नहीं हो। ये सुनकर उसने सीधा ही एलियस को चांटा मार दिया, लेकिन इसके बाद भी वो यही कह रहा था कि तुम हमारी मॉम नहीं हो। तब वो उसे पकड़कर ले गई बाथरूम में, जहाँ उसने ठंडे पानी से उसे तब तक टॉर्चर किया जब तक वो बोला नहीं कि तुम ही हमारी मॉम हो, और ये सब लूकस बाहर से सुन रहा था। इसके बाद वो अपना स्किन केयर कर रही थी, जिसमें उसके पैर के अंगूठे के पास की थोड़ी सी खाल फट गई, तो उसने खाल को खींच दिया और वो कुछ ज्यादा ही फट गई, जो कि हम सबका नाइटमेयर है। लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुकी। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी पूरी स्किन को फाड़ना शुरू किया और ऐसे ही देखते देखते पूरी स्किन उतार दी, और ये था एलियस का नाइटमेयर। उसे लूकस ने उठा दिया क्योंकि इन्हें यहाँ से निकलना होगा। ये घर इनके लिए सेफ नहीं। भारी तूफान में ही दोनों घर से भागकर पहुंच जाते हैं पास वाले घर में, जिसमें कोई भी नहीं था, इसलिए दोनों अंदर घुस गए। दोनों वहीं पर लेटकर सोच रहे थे कि आखिर इनकी मॉम कहाँ पर है, क्या ये दोबारा उनसे मिल पाएंगे। इसी बीच लूकस एक ज्ञान की बात बताता है कि पहले हम दोनों एक ही थे, यानी कि अपनी माँ के पेट में। बाद में हम स्प्लिट हो गए ताकि हमें कभी भी अकेला ना रहना पड़े, और ये सुनकर एलियस को थोड़ी हिम्मत मिली। ऐसे दोनों सो गए, लेकिन अचानक एलियस की आंख खुल गई और आंख खुलने पर लूकस वहां नहीं था। वो उसे ढूंढ रहा था कि तभी उनकी मॉम वहां पर आ गई और दरवाजा तोड़कर वो एकदम एलियस के पास आ चुकी थी कि तभी वो जाग गया। ये था एक और नाइटमेयर। इस बार उसे जगाया गैरी और सैंडी नाम के पुलिस वालों ने। एलियस सैंडी को सब कुछ बता देता है कि इनकी मॉम के घर में कोई और है और इसलिए ये दोनों भागे। तो वो इन्हें लेकर चल दिए एक सेफ जगह पर, जो कि है इनकी मॉम का घर। वहाँ मॉम इनका वेट कर रही थी, और इस बार बिना बैंडेज के। यहाँ वो देख पाए कि ये तो सच में इनकी मॉम है या फिर शायद उनके जैसी दिखती है। वो पुलिस वालों को थैंक्स बोल रही थी और पुलिस वाले थैंक्स बोल रहे थे उस घर के मोशन सेंसर्स को, जिनकी वजह से ये दोनों पकड़े गए। उनके सामने वो काफी अच्छा बन के दिखा रही थी। उसने पूरी तरह पुलिस वालों को बेवकूफ बना दिया। ऊपर से गैरी उसका फैन भी था। लेकिन सैंडी ने उससे सवाल किए एलियस की बातों को लेकर, जिनके जवाब उसने दे दिए और पुलिस सेटिस्फाई होकर वहां से चली गई। एलियस के होठ पर जो कट है जो लगा था इसके थप्पड़ मारने से, उसकी वजह इसने बताई कि वो पूल में गिर गया। बाकी रो धोकर उसने काम चला लिया था। मॉम तो काफी खुश थी क्योंकि ये दोनों फिर से वापस आ गए, जबकि उन दोनों को लग रहा था कि अब ये नहीं बचेंगे। अब वो इन्हें नहीं छोड़ेगी और ये दोबारा ट्राई भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके होते हुए दो बच्चों पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। वो उनके रूम में भी आती है, लेकिन वो आंखें खोलते नहीं। वो थोड़ी गुस्सा भी थी क्योंकि इनकी वजह से उसे 3 दिन पहले ही अपनी बैंडेज हटानी पड़ी। उनके सामने वो पूरी टफ बनकर दिखा रही थी, लेकिन अपने रूम में जाकर वो फिर से रोने लगी। अजीब बात यह है कि उसके सोते ही वो दोनों गैरेज में पहुंच गए, लेकिन इस बार भागने के लिए नहीं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके हाथ पैर बेड पर बंधे हुए थे और एलियस पूछ रहा था कि मॉम कहाँ पर है। इस सब से वो पूरी तरह बौखला गई थी, लेकिन अगर फ्री होना है तो इसे शांति से काम लेना होगा। एलियस कहता है कि तुम्हारी आंखें ब्लू हैं जबकि मॉम की हैं ग्रीन। ये सुनकर वो कहती है कि मैं एक्ट्रेस हूँ। शूट के टाइम मैं लेंस लगाती हूँ जो कि अब भी मेरे पर्स में मौजूद है। लेकिन एलियस इससे सेटिस्फाई नहीं था। अब वो उसे टॉर्चर कर रहा था ठंडे पानी से। लूकस कह रहा था कि हमें भाग जाना चाहिए, लेकिन एलियस को पता लगाना था अपनी मॉम का, जबकि वो तो यही कह रही थी कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। तब वही फटी हुई ड्राइंग उसे दिखाकर वो कहता है कि मॉम ऐसा नहीं करती। अब वो सब कुछ बता रहा था जो मॉम करती है, लेकिन इसने नहीं किया और ये सब सुनकर वो रोने लगी, जिससे एलियस भी शांत हो गया। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यही उनकी मॉम है, लेकिन लूकस मना कर रहा था। वो कहता है कि यहाँ से चलो, लेकिन एलियस उसकी नहीं सुन रहा। वो मॉम का पर्स चेक करने जाता है जो कि उसे नहीं मिलता, लेकिन मिल जाता है लूकस को, और वो बताता है कि इसमें कोई लेंस नहीं है। अब लूकस की बात मानते हुए वो मॉम को इसी हाल में छोड़कर वहां से जा रहे थे, तभी मॉम ने एलियस को बुला लिया। वो अपनी गलती मानकर कह रही थी कि मेरा एक हाथ फ्री कर दो। एलियस कर भी रहा था कि तभी वहां आ गया लूकस, और वो उसे ऐसा करने नहीं देता, बल्कि वो तो मॉम का मुंह भी बंद करवा देता है ताकि वो इसे बहका ना सके। अब सारा सामान लेकर वो निकलने वाले थे कि तभी वहां आ गए वो दोनों पुलिस वाले। उनकी आवाज सुनकर मॉम चिल्ला रही थी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि लूकस के कहने पर एलियस ने उन्हें वापस भेज दिया, ये कहकर कि मॉम घर पर नहीं है।
इसके बाद उबर बुलाकर वो कार का वेट कर रहे थे, तब बहाना लगाकर एलियस फिर से घर में पहुंच गया मॉम का पर्स चेक करने, और वो हैरान था क्योंकि ग्रीन लेंस उसमें मौजूद थे। लूकस ने उसे झूठ बोला। ये जानकर वो जल्दी से मॉम को फ्री करने जा रहा था, लेकिन लूकस उसे जाने नहीं देता। फिर भी किसी तरह लूकस को बाहर लॉक करके वो मॉम को फ्री कर देता है, और वो उससे जरा भी नाराज नहीं थी। वो कहता है कि लूकस के साथ कुछ गड़बड़ है, उससे बात करो। तब वो उसे अपने साथ लेकर जाती है बाउंड में, और उस दीवार तक जाते ही एलियस की हालत खराब हो गई थी। मॉम उसे समझा रही थी क्योंकि यही वो जगह है जहाँ इसने लूकस को मारा था। जी हाँ, यही है मेन ट्विस्ट, लूकस जिंदा है ही नहीं। एक दिन जब ये दोनों यहाँ पर खेल रहे थे, तब इसने खेल खेल में लूकस के ऊपर गोली चला दी थी, क्योंकि इसे पता नहीं था कि गन लोडेड थी। ये दीवार पर उसी गोली का निशान है और खून है लूकस का। उसी वक्त वो मर गया था, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। इसे लगता ही नहीं कि वो मर गया, और मॉम भी इस पे ज्यादा जोर नहीं देती क्योंकि वो खुद परेशान है। लूकस की मौत के बाद से वो भी डिप्रेशन का शिकार है और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रही है। ऊपर से डैड एलियस को भी यहाँ छोड़ गया, और जब से ये आया है ये डेली उसे याद दिलाता है कि लूकस नहीं रहा। इसी वजह से इसने ड्राइंग फाड़ी थी। अब ये पूरी मूवी सेंस बनाएगी। अब आप जान गए हो कि मैटर उल्टा है। हीरो है मॉम और विलन है एलियस। इसके आने से वो भी परेशान है, लेकिन वो फिर भी खुद को संभाल रही थी, लेकिन इसका पागलपन बढ़ता गया। अब सच से इसका सामना कराना ही था, इसलिए वो इसे यहाँ ले आई, लेकिन ये अब भी आंखें नहीं खोल रहा। सच तो वो क्या एक्सेप्ट करता, उल्टा वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने मॉम को भी नीचे धकेल दिया, और यहाँ वो भी मर गई। लार्टन के टूटने से बॉन में आग लग गई और एलियस भी जल्दी से बाहर भाग गया। पूरे बॉन के साथ मॉम भी जलकर खत्म हो गई, लेकिन एलियस के लिए नहीं। अब लूकस के साथ साथ मॉम भी हमेशा इसके साथ है, और हमेशा इसी के साइड की बात करेगी लूकस की तरह। कोई से बुरा कहेगा ही नहीं, जो भी कहेगा उसे शामिल कर देगा इन दोनों के साथ। इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो मूवी का जो की पॉइंट था वो था ट्विस्ट। स्टार्टिंग से ही हम सोच रहे थे कि आखिर मूवी है किस बारे में, क्या कोई क्राइम हुआ है या फिर ये सुपर नेचुरल है, लेकिन इस ट्विस्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया, बल्कि पूरी मूवी ही पलट दी। अब अगर आप ये मूवी या वीडियो दोबारा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग से ही लूकस का कोई रोल था ही नहीं। वो हमेशा एलियस के पीछे था। उससे किसी ने भी बात नहीं की सिवाय एलियस के, ना ही उसने कुछ काम किया। उसने सारा काम करने के लिए कहा एलियस को, लेकिन हम ये नोटिस नहीं करते क्योंकि जरूरत थी नहीं। एलियस ही सबसे बात कर रहा था, फोन भी उनके पास एक ही था, और गिफ्ट भी मॉम ने दिया एक। स्टार्टिंग से ही हमें सारे साइन मिल रहे थे। पहले तो हम ये भी सोच रहे थे कि ये बच्चे बेचारे हैं और ये औरत ही बुरी है, जबकि वो अपना बेस्ट ट्राई कर रही थी। बीच में उसने बहुत कुछ गलत भी किया गुस्से में आकर, लेकिन वो इसलिए क्योंकि इतना करने और सहने के बाद भी एलियस उसे अपनी मां नहीं मान रहा था, तो गुस्सा तो उसे आना ही था। लेकिन मेन बात यह है कि पहले तो लूकस एकदम गुड था, वो एलियस को चीयर अप कर रहा था, लेकिन एंड में वो एकदम इविल हो गया। ऐसा क्यों? असल में वो कभी अच्छा था ही नहीं। वो एलियस के दिमाग की इविल साइड थी, जो हर एक गलत काम को सही बताती थी और उससे सारे गलत काम करवाती थी। हर एक गलती पर वो उसे चीयर करता था, और वो तब से ही उसके साथ लग गया होगा जब उसने लूकस को मारा, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और यही सेम हमने देखा मॉम के साथ। जब उसने मॉम को मारा तो उसे भारी पछतावा होना चाहिए था, लेकिन तभी मॉम यानी कि उसके दिमाग की इविल साइड उसके सामने आ गई और बोली कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जब मॉम कह रही है तो ठीक ही होगा, क्योंकि मरी भी तो वही है। ऐसा ही है लूकस के साथ। अगर कल को उसका डैड बोलेगा कि तुमने गलत किया अपनी मॉम और भाई को मारकर, तो एलियस उसे भी मार देगा, क्योंकि मॉम और भाई को तो गलत लग नहीं रहा, तो फिर वो कौन है बोलने वाला। उनके हिसाब से इसने सही किया, और अगर यही बात डैड से बुलवानी है तो उसे भी इन्हीं में शामिल करना होगा। गलत वो सुनेगा नहीं, क्योंकि दिमाग कहता है कि गलत तूने किया नहीं। यह है पूरा मैटर। उसे दिमागी इलाज की जरूरत है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, नाओमी वाट्स का ये 7वां रीमेक है। वो अब तक 7 रीमेक्स में काम कर चुकी। तो आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। ओरिजिनल मैंने नहीं देखी, नहीं तो आपको कंपैरिजन भी बताता, लेकिन अगर आपने देखी है तो आप बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके साथ लग जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।